और जी, क्या हालचाल? बढ़िया सब लोग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ही हो रही है। बधाई हो आप लोगों को, आपका सिलेबस फाइनली आ ही गया है। और 2020 कहा था कि बुरा है। 2021। 21 की शुरुआत देखिए आप, क्या क्या होता है। बाकी मज़ा आ गया सिलेबस देख के। अब आएगा मज़ा कंपटीशन का। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि क्या पढ़ाएं क्या छोड़ें, आधे से ज़्यादा टेंशन यही हो रही थी। लेकिन सिलेबस को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया सिलेबस दिया है इन्होंने। सिलेबस में चेंजेज हैं, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री इन्होंने नया डाला है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी सॉलिड सॉइल की जो केमिस्ट्री है वो इन्होंने डाल दी है गुरुजी। और लेवल बढ़ाया है, एनवायरमेंटल में काफ़ी चेंज है आपकी। इसके अलावा सॉल्यूशन आपके कॉलिगेटिव सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नया टॉपिक नया इन्होंने डाला टॉपिक है है, इसके पूरी अंदर। फ्रेश यूनिट डाली है उन्होंने। जैसा हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि अपन जो ये देते हैं उसके क्राइटेरिया से 20% ऊपर चलते हैं। आपने थर्मो में देखा होगा, जो टॉपिक्स नहीं थे मेंशन किए डाल दिए। बधाई हो आपको कि आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। इन्होंने इसके अलावा इन लोगों ने सेकंड पेपर के अंदर सेकंड पेपर में सुप्रामोलिकुलर का कुछ पार्ट डाला है। डाला है। और इन्होंने स्टेटिस्टिकल डेटा डाटा एनालिसिस और एनालिसिस वाली यूनिट जो आपके नेट में हुआ करती थी, डाटा एनालिसिस, मीन मॉड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन एरर टाइप ऑफ एरर्स, वो यूनिट डाल दी है। और इसको कंबाइंड कर दिया है एनालिटिकल टेक्निक्स के साथ में। एक्चुअली में वैसे भी ये इसी का पार्ट होती है, तो ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मेडिसिनल केमिस्ट्री डाली है नेचुरल प्रोडक्ट के साथ में, तो ये भी अच्छा काम है। अपने नेट में होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री, लोग मिस करते हैं उस यूनिट को, वो अलग चीज़ है। बाकी है, इन्होंने सॉलिड स्टेट में भी कुछ चेंजेस किए हैं, लास्ट में कुछ एडिशन सॉलिड किया स्टेट है। लगभग सारे ही डाल दिया, कुछ छोड़ा नहीं है सॉलिड स्टेट में इन्होंने। नेट क्योंकि वाला पूरा डाल आप दिया है सोचो इन्होंने। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी एंड टर्नरी कंपाउंड्स क्या है, तो दैट इज बेसिकली द आयनिक सॉलिड्स NaCl, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, वुडजाइट, एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये जो हम लोग पढ़ते हैं स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल, ये बेसिकली होते हैं बाइनरी और टर्नरी कंपाउंड्स। तो हमारे को अगर ये पढ़ना है तो हमारे को रेडियस रेशियो पता होना चाहिए, वॉइड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो लगभग लगभग सारा सॉलिड स्टेट ही इसने कवर कर लिया है इस एक लाइन के अंदर। पॉलीमर में भी इन्होंने लिक्विड क्रिस्टल वगैरह वो सब डाल दिए हैं, तो उसमें भी चेंजेज हैं। TMTG वाली टर्म्स वगैरह ये आ गई हैं, तो ये अच्छा लेवल हो गया है पॉलीमर का, पहले से बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। और बाकी सब वही है, थोड़ा बहुत लाइनों को ऊपर नीचे किया है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक यूनिट को हटाया है और उसको दूसरी जगह पर स्प्लिट कर दिया है। तो हमें एज सच पढ़ना सारा ही है, बट अब एक लेवल तक जाना है। उस पुरानी सेट मेंटलिटी को आप लोग हटा दीजिए कि RPSC में ये पूछते हैं। अगर ये सिलेबस बदल सकते हैं तो ये लेवल भी बदलेंगे। कब तक उस डर्रे पे चलती रहेगी RPSC, ये तो मान के चलिए। तो प्री प्लान्ड हम बेसिक्स से लेके चलेंगे हर चीज़ को, और अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग लेवल लेना होगा। बहुत डेप्थ नहीं, लेकिन बेसिक्स को बहुत डेप्थ के साथ आपको लेना होगा। आप किसी भी टॉपिक पे ये नहीं कर सकते कि साहब इसको इतना डेप्थ में जाने की क्या जरूरत है। हर चैप्टर यूनिट का जो बेसिक्स है उनको डेप्थ से पढ़ना शुरू कर दो। जिस हिसाब से इसने लेवल लिया है उस हिसाब से ये साफ है कि बेसिक्स को बहुत डेप्थ के साथ पढ़ो। कोई नई चीज़ है, टफ चीज़ है, तो उसको चाहे सरफेस से टच करो, लेकिन बेसिक्स को डेप्थ के साथ चलना है, तभी इसमें पार पड़ेगी। और ये बहुत अच्छा सिलेबस है पढ़ने वाले के लिए। ये अब वो गैप कर देगा पूरा, या तो इधर या इधर, वो झंझट नहीं रहेगा बीच में कि सब पास 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 मार्जिन से। जो मेहनत करेगा वो सक्सेस होगा इसके अंदर। आपका जो GK वाला पेपर है उसमें भी बहुत सारा चेंजेस इन्होंने किया है, आपने पढ़ लिया होगा अब तक, तो उसको मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा। आपके लिए आज सिलेबस आया है, हम लोग बैठे हैं, और करीबन अभी क्या टाइम हुआ है गुरु जी? सुबह के 3:45 बज रहे हैं। 3:45 हो रहे हैं। 3:51। क्लियर। हमने आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐप पर पूरा जो आपका सिस्टम है वो अकॉर्डिंगली कर दिया है। फर्स्ट पेपर की सारी यूनिट्स एज पर न्यू सिलेबस है, सेकंड पेपर की सारी यूनिट्स एज पर न्यू सिलेबस आपके डाल दी गई हैं। आपके वीडियो, आपके मॉक टेस्ट सब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल दिए गए हैं। जितना डल चुका है वो डल चुका, बाकी आपका आने वाले टाइम में अपलोड कर देंगे बचे हुए वीडियोज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ही। रही बात आपके स्टडी मटेरियल की,
जो हम बना चुके हैं वो आपको डिस्पैच होना चालू हो गया है, वो रहेगा ही। अब जो नया सिलेबस आया है इसमें जो चेंजेज हैं पहले से और जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं तो वो ऐड आपके थियोरेटिकल मटेरियल में भी होंगी। आपकी डीपीपी बढ़ेंगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपके नोट्स बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम आपको फरवरी के अंदर एक और आपके पास कुरियर आएगा, 1 स्पायरल या 2 स्पायरल का, वो हम देखते हैं कितना कंटेंट उसमें क्रिएट होता है, वो आपके पास पहुंच जाएगा। नए सिलेबस का सारा मटेरियल आपके पास होगा। क्लियर? हर सिलेबस का वीडियो आपके पास ऑन टाइम पहुंचेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने पुराने शेड्यूल चार्ट को नहीं देख पाएंगे, उसे हमने हटा दिया है, क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि उसके अकॉर्डिंग चलना है। और ये वाकई में बहुत शानदार है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब मज़ा आ रहा है, हम खुश हैं। देखो रात के 4 बजे जगह के बाद भी हमारे चेहरे पे आप थकान नहीं देखोगे, क्योंकि मज़ा ही अब आया है। पहले क्या पढ़ाए क्या छोड़े हो रहा था, अब पढ़ाओ, अब आएगा मज़ा असली पढ़ने का। समझ रहे हैं? आप विश्वास रखिए और बस अपनी मेहनत पर कंसंट्रेट कीजिए। इधर उधर डिस्टर्ब होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ऑन टाइम सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, जितने हैं उनको आप पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ अप्रॉक्स नए हम वीडियोस मान के हम चल लोगों रहे ने हैं, डाल दिए हैं और हम मान के चल रहे हैं अप्रॉक्स 10 मार्च तक आपके पास सारे वीडियोस हम कंप्लीट अपलोड आ कर जाएंगे। देंगे। 10 होप से ये है 15 मार्च तक हम सारे वीडियोस अपलोड कर चुके होंगे कि पूरे सिलेबस के। इस एग्ज़ाम को हम होने नहीं देंगे अप्रैल तक, बट अपनी सेट मेंटलिटी यही होनी चाहिए कि जो डेट इन्होंने दे रखी है एग्ज़ाम उसी डेट को है। इस मेंटलिटी के साथ आप पढ़ोगे तो ऑन टाइम चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे। एग्जैक्टली इस मेंटलिटी से चले कि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड होगा, सिलेबस बहुत लंबा है, तो बहाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी के भी माथे पे कुछ भी मान लो। सबसे आसान तरीका है साहब, रिट में 35,000 38,000 जितनी भी पोस्टें हैं वो हैं, इसमें तो कितनी साइकोलॉजी नेगेटिव करने की ज़रूरत है। तुम्हें एक पोस्ट चाहिए, वो इस नौकरी में है, तुम तो उसके लिए लड़ो ना। तुम्हें क्या मतलब है एक पोस्ट है कि 38,000 पोस्टें हैं? तो भागने के रास्ते दुनिया में बहुत सारे हैं। हर कंपटीशन में जब अंदर घुसते हैं तो जोर आता है, इसलिए ये टेंशन ना ले कि तुम्हें ही जोर आ रहा है। सबको आ रहा होगा, आसपास खंगाल के देखना। वैसे भी आप एप्लीकेशन पे जब चैटिंग करते हैं तो एक दूसरे की फीलिंग शेयर हो ही जाती है ना, कुरेदते हो एक दूसरे को तो वो हम भी रीड करते हैं, डोंट वरी। इसलिए डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सिलेबस पिछला जो सिलेबस था उससे भी इजी देते ना, तब भी तुम्हें जोर आता। ये तुम्हें नहीं, हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो हमें जोर आएगा। हम सिलेबस बाइंड अप करते हैं तो हमें भी जोर आता है। और यकीन मानिए हम आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं इस एज में भी रह के। समझ रहे हैं बात? जो टेंशन आपको नहीं होती उससे ज़्यादा टेंशन हमें होती है। जब आप चैटिंग पे कोई कमेंट करते हो किसी चीज़ को लेके तो हम 2 दिन तक सोचते हैं उसके बारे में कि बच्चे के ये कमेंट है तो मीन्स इसे ये फील हुआ है, इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। हम आपसे ज़्यादा लग रहे हैं और एक्सपीरियंस हमें इस चीज़ का है, ये तो मानिए आप लोग। फेथ के साथ आप सिर्फ कंसंट्रेट करें पढ़ाई के ऊपर और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके है, हमारी तरफ से आपको हर चीज़ ऑन टाइम अपडेट मिलेगा। क्लियर? और एक बेस्ट चीज़ ऑफ लक। और एक चीज़ आप ध्यान रखो भाई, काफ़ी लोगों ने अपने एड्रेस वगैरह भेज दिए हैं और आज से कोरियर होने चालू भी हो गए हैं, राइट। अब जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं भेजा है, आप लोग जो अभी अपना व्हाट्सअप नंबर है 9314402754, आपको इस नंबर पर अपना एड्रेस वगैरह जो भी मैंने फॉर्मेट भेजा है, आप में से बहुत लोगों ने फॉर्मेट देखा भी नहीं होगा। एप्लीकेशन में आप अपने जो किस कोर्स में जाते हैं तो अनाउंसमेंट मैंने भेज रखा है, उस अनाउंसमेंट को ओपन करो। मैंने पूरा उसके अंदर क्या हमारे को रिक्वायरमेंट है सिस्टमेटिक तरीके से आपको भेज रखा है। वहाँ पर आपको अपना नाम, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मेल आईडी, इसके अलावा आपका पोस्टल एड्रेस, ये सब कुछ हमारे को व्हाट्सअप करना है ताकि यहाँ से ये हम कोरियर आप लोगों तक करवा सकें। अब जितनी हार्ड कॉपी हमारी बन गई, क्योंकि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आज सिलेबस आया और आज से ही कोरियर होने चालू हो गए, तो वो जो हो चुकी है फोटो स्टेट वगैरह सब स्पाइरल बन चुकी, वो तो आपके पास आएंगी। और अब जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा चीजें और हैं एडिशनल, वो आपके पास विद इन द फरवरी मंथ एक नए स्पाइरल के साथ वो भी आ जाएगा आपके पास। थोड़ा सा डोंट वरी, आप सिलेबस को लेके परेशान ना हो, कहाँ मिलेगा वो आपका मैटर नहीं है। कंटेंट वगैरह सब आ जाएगा आपके पास, बेफिक्र। वो हमारा काम है, वो आपका नहीं। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है, अपनी कमियों को दूर करना है। क्लियर? और एप्लीकेशन पे अनाउंसमेंट्स को रेगुलरली पढ़ लिया करो, आपको हर सारी इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट में मिल जाती है। ओके, चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम लोग भी उन चीज़ों को अपलोड करते हैं अभी सब अब। कुछ। गुड नाइट तो नहीं बोल सकते, गुड मॉर्निंग ही बोल सकते हैं आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग सुबह मिलेंगे हाँ, या 7 दिन बाद मिलेंगे इनसे। चलिए अब आप प्रिपरेशन करो, 7 दिन बाद हम लोग इंटरेक्ट होते हैं।
जब तक आपको जितने वीडियोस हमने डाले हैं आप उन्हें देखिए। वीडियोस को एक बार आप क्लियर? ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू, बाय। हैव अ गुड डे।